तालिबान में चीन की सालसी में मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात चीन के शहर अरुमची में आला सतह पर शुरू किए गए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। अमरीका 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकल जाएगा। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं। अमरीका का मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि सिर्फ एटमी खतरे का खात्मा था। ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जो मुल्क तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबना हुर्मुज़ जाएं और अपनी हिफाजत करें। अमरीकी सदर कल जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्किल। हम दुश्मनों और दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मजीद 13 खारिज जहन्नुम हासिल। बाड़ा में ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में मजीद 3 खारिज हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज में कामयाब कार्रवाइयाँ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खारजी दहशतगर्दों और पुश्त पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान और चीन का अमन के लिए 5 नकाती मंसूबे पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इजलास से मुतालिक चीनी क़यादत को ब्रीफिंग दी गई। चीन का अमन के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार की हिमायत और तारीफ़ का इजहार। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप के जंग रोकने के ऐलान के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,000 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी। जापान के इंडेक्स में 4 और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 6% इजाफा। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 का हो गया। WTI $102 फी बैरल पर ट्रेड। ईरान जंग फिनिश लाइन के करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया। कहा, ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने का मुतालबा मुस्तरद किया। ईरान की मिसाइल सलाहियत सदर ट्रंप की कार्रवाइयों ने रोकी। अमरीकी फ़ौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। सदर ट्रंप के इक़दाम ने ईरान का अमरीका पर हमले का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायज़ा लेना होगा। ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ तकाज़े पूरे होना ज़रूरी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय काउंसिल के सदर से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और इसराइल मुस्तकबिल में हमले ना करने की ज़मानत दें तो जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरान ने कभी भी कशीदगी या जंग की ख्वाहिश नहीं की। सूरत हाल को मामूल पर लाने का हल उनके जारहाना हमलों का खात्मा है। खित्ते के ममालिक अपने इलाके को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। अमरीकी नुमाइंदे से बराह रास्त या दूसरे ममालिक के जरिए रब्ता हुआ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। वाज़ेह कर दिया कि अमरीका से रब्तों का ये मतलब नहीं कि तेहरान की जानिब से वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात हुए। स्टीव विटकॉफ के पैगाम पहले की तरह मौसूल हुए। अब्बास अराग़ची ने कहा, वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अमरीका की जानिब से भेजे गए 15 नकाती तजावीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। अमरीकी फौज ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है।
अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अमरीका के पास बहुत से ऑप्शन हैं, ईरान के पास कुछ नहीं। ईरानी खतरे को मुस्तकिल ख़त्म करेंगे। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं करता तो मज़ीद सख्त हमले होंगे। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी बुरशहर में महकमे मौसमियात की इमारत पर बम बरसा दिए, रेडार सिस्टम तबाह। अस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला। तेहरान में भी ईरानी फौजी अहदाफ और फार्मास्यूटिकल तंसीबात को निशाना बनाया। अहम कमांडर की शहादत की इतलात। शिराज, कर्ज, अहवाज और करमानशाह में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में अवामी मकामात पर बमबारी की गई। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान के भी जवाबी हमले। अमरीकी एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम तबाह। पासदाराने इनकलाब का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने और सऊदी अरब ने अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के अमले पर बड़े हमले का दावा। तल अबीब में मिसाइल दाग दिए। बगदाद में सिफारती मरकज पर 20 ड्रोन से हमला। दोहा के करीब ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरे। मुत्तहदा अरब अमारात के साहिली इलाके में अमरीकी मरीन्स की कश्ती को ड्रोन से हदफ बनाया गया, जो कि फौजी अड्डे से बाहर जा रही थी। अमेरिका और इसराइल की बमबारी के बावजूद ईरानी अवाम के हौसले बुलंद। ईरान में अवामी मुजाहिरे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने शिरकत की। कहा अवामी यकजहती, समाजी महंगी और इस्लामी इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। अपने जज्बे को मज़ीद तवाना करने के लिए रैली में शरीक हुए। सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर के एमसी ने कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपने जवाब में कहा कि गुल प्लाजा की ज़मीन के इस्तेमाल या मकसद में तब्दीली की कभी कोई मंजूरी नहीं दी गई। मौज मस्ती और छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे 21 रोज़ा तातील के बाद खुल गए। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज के माहौल दोस्त इक़दामात। कोरोना के बाद गुज़िश्ता साल पहली बार लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी में 33.2% कमी हुई। रावलपिंडी साफ तरीन बड़े शहरों में शामिल हो गया। में बारिशें बरसाने वाला ताकतवर स्पेल। बेशतर हिस्सों में आज से 4 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आंधी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स वैन का मैच होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर के अगले मैच के लिए भरपूर ट्रेनिंग। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मनसूख हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस मैच का टॉस तक न हो सका। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा, फीफा के सदर का ऐलान। फीफा के सदर का कहना है कि ईरान अपने वर्ल्ड कप 2026 के खेल अमरीकी मकामात पर शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। तुर्किया में ईरान और कोस्टारिका के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया।